सीसो हॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं सीसो हॉल्ट पर कितना काम हो रहा है और जो न्यू दरभंगा स्टेशन बन रहा है उसकी पूरी यात्रा कराएंगे आपको। तो चलिए आपको दिखाते हैं मिशन पूर्वोत्तर का जो ये सीसो हॉल्ट है, आगे चल करके किस तरह से यहाँ पर जो है वो न्यू दरभंगा स्टेशन बनेगा और एक नया बाईपास स्टेशन बनेगा। आज इसी की चर्चा करेंगे और इसी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। तो हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है। सीसो हॉल्ट के गुमटी के पास हम आ गए हैं। सीसो हॉल्ट के गुमटी से लेफ़्ट साइड अगर आप जाएंगे तो नया ये रास्ता दिखाई देता है। यहाँ से ये नया रास्ता दिखाई देता है। चलने की कोशिश करते हैं आगे। बहुत डेंजरस था और देखिए हमारा जूता जो है वो कीचड़ से भर गया। तो इधर सीसो हो गया। सीसो जो हॉल्ट है मौजूदा हॉल्ट है, लेकिन इसकी जो आप मोहम्मदपुर की दिशा में जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का सीसो हॉल्ट नज़र आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो बड़ा एक टर्मिनल बनने जा रहा है। ये आप भवन देख रहे होंगे, हम इसको नज़दीक से चल के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये किनारे में आप देख रहे हैं नई भराई है और नया यहाँ पर सॉइलिंग किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो है कई और लाइन को बनाया जाए और यहाँ पर जो है एक टर्मिनल के रूप में इसको विकसित किया जा सके। क्योंकि भविष्य में जब ट्रेनें आएंगी पूर्वोत्तर की दिशा से तो इसी हॉल्ट पे, इसी स्टेशन पर रुकेगी और इसे एक भव्य रूप दिया जा रहा है। तो आगे चलते हैं, आपको इसकी पूरी यात्रा कराते हैं। तो न्यू दरभंगा स्टेशन का जो भवन आपको हम दिखा रहे हैं, दूर से दिखा रहे हैं, चूँकि यहाँ पर कीचड़ हो गया है, बारिश हुई थी। तो दो रास्ते हैं अभी फ़िलहाल इस रेलवे ट्रैक के, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। दाईं तरफ थोड़ा सा रास्ता ठीक नज़र आ रहा है, कच्चा ही रास्ता है, तो वहाँ उससे चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाईं तरफ जो रास्ता है वो काफ़ी कीचड़ हो चुका है, यहाँ पर गाड़ी जाना संभव नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे दूसरे रास्ते से चलने की। तो हम बढ़ रहे हैं न्यू दरभंगा स्टेशन की तरफ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू दरभंगा स्टेशन जो बन रहा है भविष्य का स्टेशन है। मिशन पूर्वोत्तर के तहत जो ट्रेनें पूर्वोत्तर की दिशा से आएंगी ककरघट्टी होकर के, वो इसी तरफ से गुजरेगी, बाईपास करते हुए। जो अभी का दरभंगा स्टेशन है उसको बाईपास करते हुए। तो भविष्य का ये डीएफसी है। डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो बिहार के लिए, उत्तर बिहार के लिए, मिथिला रीजन के लिए काफ़ी अहम है। तो चलते हैं इस यात्रा पर। हम इस वक्त जो मेन ट्रैक है उस पर चल रहे हैं, जो दरभंगा सीतामढ़ी का ट्रैक है। और सीसो से मोहम्मदपुर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद मोहम्मदपुर पड़ता है और फिर आगे सीतामढ़ी नरकटियागंज होते हुए जो है ये दिल्ली का एक अहम रूट है। तो जो पूर्वोत्तर की ट्रेनें आएंगी उसके लिए एक अलग से बाईपास बनाया जा रहा है काकरघट्टी से सीसो के बीच में। तो ये बाईपास जो है वो ट्रेनों को गति देगा, इसलिए इस दिशा में इसकी कोशिश की जा रही है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए नया जो एरिया लिया गया है वो कुछ इस तरह का एरिया। वहाँ जो आपको रिटेनिंग वॉल दिखाई दे रहा है वहाँ से ये पूरा प्लेटफॉर्म होगा और पूरा जो इसका सर्कुलेटिंग एरिया होगा वहाँ से शुरुआत होगा और इस तरह से ये इसको काफ़ी चौड़ा किया जा रहा है। और यहाँ पर ज़मीन हमें बताया गया कि ज़्यादा एक्वायर की गई है। ज़मीन जो है पहले जो रेलवे की ज़मीन थी उससे थोड़ा और बढ़ा के लिया गया है। तो इस तरफ भी ट्रैक होगा, बाईं तरफ, और दाईं तरफ भी ट्रैक होगा। तो यानी कि यहाँ पर ट्रैक की संख्या हालांकि एग्जैक्ट कितनी होगी कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 से 5 तो कम से कम ट्रैक होगा ही, और उससे आगे भी बढ़ सकता है आगे भविष्य में। तो यहाँ से जो बाईं तरफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो है वो डस्ट गिराया गया है। तो डस्ट गिराने का मतलब ये है कि इस तरफ ट्रैक बिछाने के लिए जो है अब सॉइलिंग किया जा रहा है। और इस सॉइलिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि मिट्टी अभी गीली है। मिट्टी के लेयर के बाद अब यहाँ पर जो है वो डस्ट गिराया जा रहा है। जो महीन गिट्टी होती है वो काली गिट्टी वो गिराई जा रही है और इस तरह से इसको इस लेवल में लाया जाएगा, जो मौजूदा जो ट्रैक है उसके लेवल पे लाया जाएगा। तो अब हम नीचे आते हैं, मेन ट्रैक से नीचे बाईं तरफ। तो ये देखिए, ये है नई जो लाइन बनेगी उसकी ये सॉइलिंग है, उसकी जो ग्राउंड वर्क है
ये यहाँ पर अब थोड़ा सा बढ़िया है, चलने लायक स्थिति दिख रही है, लेकिन इस तरफ मिट्टी है। तो इसको लेवल में लाया जा रहा है और इसको जो है एक नया जो लाइन है, एक नई लाइन तैयार की जा रही है। यहाँ से आप देखिए पीछे इस तरफ सीसो हॉल्ट की तरफ देखिए, ये नई लाइन की स्थिति बन रही है यहाँ पर। तो काफ़ी भव्य, ये भविष्य का स्टेशन होगा। जैसे न्यू बरौनी है या फिर कई और बाईपास स्टेशन बने हैं, वैसे दरभंगा को एक नया ये बाईपास स्टेशन मिला। हालांकि कई आशंकाएं भी हैं कि ट्रेनें यहाँ पर रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, पूर्वोत्तर से आएगी जो ट्रेनें वो यहाँ से बाईपास होकर निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये जिस जगह पर ये बाईपास स्टेशन बन रहा है, ठीक यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर दरभंगा एयरपोर्ट है, हाईवे है जो NH 27 है, वो है जो पूर्व में जिसको NH 57 कहते थे, 57 कहते थे, वो है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हब है, कमर्शियल हब जो भविष्य के रूप में डेवलप होने जा रहा है। इसलिए ऐसी आशंकाएं बिल्कुल गलत होंगी, क्योंकि अगर ये स्टेशन भव्य बनाया जा रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया एक्वायर किया गया है और यहाँ पर 5-7 लाइनें अगर बनेंगी तो गुड्स ट्रेन भी यहाँ पर स्टॉपेज होगा और पैसेंजर ट्रेन भी यहाँ पर ज़रूर रोका जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसी ज़रूर जो है वो आशंकाएं जो हैं वो हमें लगता है कि निराधार होंगी, क्योंकि ये दरभंगा के लिए एक अल्टरनेट एक जगह जब विकसित हो रहा है तो उससे लग रहा है कि यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो हम ये बिल्कुल करीब में आ गए हैं उस भवन के और आपको दिखा रहे हैं कि ये डबल स्टोरी जो बिल्डिंग बन रही है, आमतौर से ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं स्टेशन भवन के लिए, क्योंकि आगे जब डबलिंग होती है तो सारी चीज़ें जो है वो एक ही बिल्डिंग के अंदर कर दी गई हैं, क्योंकि भविष्य में जो भी अब इस तरह की बिल्डिंग बनाई जा रही है ताकि जो है वो और बिल्डिंग कोई बनाने की आवश्यकता न पड़े और एक ही बिल्डिंग में सारा काम हो जाए ऊपर से नीचे। तो इसलिए जो लंबा चौड़ा पहले होता था भवन का, स्टेशन भवन का, वो स्थिति यहाँ पर नहीं दिख रही है। और ये बिल्डिंग करीब से देखिए आप तो आपको दिखाई देगी, डबल स्टोरी बिल्डिंग जो साफ साफ नज़र आ रही। काम अभी भी चल रहा है, इसके अंदर लोग मौजूद हैं और प्लास्टर का काम चल रहा है और ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है न्यू दरभंगा स्टेशन का। आपको बता दें कि इस स्टेशन के बनने से आसपास के इलाकों में ज़मीन की कीमत 10 लाख रुपए कट्ठा तक पहुंच गई है और यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का बहुत बड़ा एक कारोबार यहाँ पर जो है वो फल फूल रहा है। और इसके आसपास एयरपोर्ट की वजह से या ये न्यू दरभंगा स्टेशन की वजह से या हाईवे की वजह से ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनता जा रहा है ये पूरा इलाका। तो आप देखिए यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंग करीब से हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग एक तरफ है और एक तरफ ये जो नई लाइन के लिए यहाँ पर सोइलिंग किया जा रहा है। तो ये बाईपास स्टेशन दरभंगा का नया स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तैयार हो रहा है। हम अंदर चलकर कोशिश करते हैं अंदर चल के देखने की, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का भवन होगा, इस तरह का न्यू दरभंगा स्टेशन बन रहा है और ये अब प्लास्टर का काम अंदर किया जा रहा है और यहाँ पर अंदर मज़दूर लगे हुए हैं, काम चल रहा है इस समय। और इस समय जो है सुबह का वक्त है, करीबन 9:30 बजे का वक्त है। तो इस समय भी जो है यहाँ पर गहमा गहमी है, तो काम रुका नहीं है। और चूँकि ये प्रायोरिटी पर है रेलवे के, केंद्र सरकार के, क्योंकि भविष्य का ये DFC है और इसलिए इसको उसी से ध्यान में रख कर के इसको बनाया जा रहा है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो NH 27 है, यानी कि उसके ऊपर से जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है NH 27 के ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो सीसो का जो नया न्यू बाईपास स्टेशन, न्यू दरभंगा स्टेशन बन रहा है वो कैसा होगा। देखिए ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम ठीक ऊपर हैं। यहाँ से देखिए हम ठीक ऊपर हैं हाईवे पर और नीचे ये लाइन जा रही है और यही लाइन काकरघट्टी सीसो को जोड़ेगी। जो नई भराई आप देख रहे हैं मिट्टी की, ये नई भराई जो है
यही भराई जो है यहाँ पर नई लाइन और बनेगी। और इस तरफ देखिए काम भी चल रहा है। यहाँ पर ये क्रेन वगैरह लगाई गई हैं और दोनों साइड में ये फैलाव होगा इस लाइन के दोनों साइड में, और उसी को ध्यान में रख करके ये चौड़ाई की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये फंक्शनल होगा तो कई लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। एक लाइन आपको दरभंगा से आएगी जो भी है, और एक लाइन काकरघट्टी झंझारपुर होकर के जो लाइन आएगी पूर्वोत्तर से, वो इसी तरीके से आएगी, इसी तरीके से। और इसमें नया आउटर जो है वो बनाया गया है। ये देखिए, ये जो आप वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नया आउटर है। जो नए भवन बनाए गए हैं, यानी कि ये जो पुराना भवन है, अब ये पुराना भवन यूज़ का नहीं रहेगा, तो इसकी जगह ये नया भवन बनाया गया है। तो ऐसी कई चीज़ें, कई बदलाव दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपको बता दें, यहीं पर एक दरभंगा पब्लिक स्कूल है जो काफ़ी यहाँ पर फेमस है, तो उसकी भी इमारत आपको दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि ये बिल्कुल बाईपास और हवाई अड्डे के बिल्कुल करीब में है। और ये दरभंगा जो न्यू स्टेशन आने वाले दिनों में ये न सिर्फ इस पूरे इलाके की बल्कि पूरे शहर की को जो है वो परिवर्तित कर देगा, ऐसी क्षमता है इसके अंदर।